हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट ऑफ स्टैटिक जीके। ये है हमारा सेट 3। इससे पहले 2 सेट्स हम लगा चुके हैं, उनको जाके पहले जरूर चेक कर लेना। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है स्टैटिक जीके, इसमें हम 4000 प्लस मॉक टेस्ट करने वाले हैं। कितने मॉक टेस्ट? 4000 प्लस। जिस भी बच्चे ने 4000 प्लस मॉक टेस्ट लगा लिए उसके 100%, 101% स्टैटिक जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, किस किस एग्जाम्स को लेके टारगेट करके कर रहे हैं? एसएससी, डी ट्रिपल एसपी, जीडी, रेलवे एंड एनटीपीसी। ठीक है। इन इन और सीएचएसएल, इन एग्जाम्स को लेके टारगेट करके हम स्टैटिक जीके कर रहे हैं। ठीक है। हम हर क्वेश्चन को कैसे करेंगे, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? जो रग्बी फुटबॉल है उसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? रग्बी फुटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स 15 होते हैं। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स का क्वेश्चन आया है, तो हम नंबर ऑफ प्लेयर्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन हॉकी, हॉकी में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं? हॉकी में 11 नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, जो कि क्रिकेट में भी 11 नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं एंड फुटबॉल में भी 11 नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं। देन हम देख लेते हैं कबड्डी। जो हमारा कबड्डी होता है उसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स 7 होते हैं। ठीक है। और जो नेट बॉल है, नेट बॉल, उसमें भी नंबर ऑफ प्लेयर्स 7 ही होते हैं। देन हम देख लेते हैं खो खो। जो खो खो गेम है उसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स 9 होते हैं, और जो बेस बॉल है उसमें भी नंबर ऑफ प्लेयर्स 9 ही होते हैं। देन अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन ये था, कोई बात नहीं। देन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन सा है? सौर ऊर्जा का जो यौगिकीकरण है वो होते हैं हरे पौधे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, दरवाजा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन है? तो दरवाजा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो है अमिताभ बच्चन। इसमें ऑप्शन डिलीट हो गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन था, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। दरवाजा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? अमिताभ बच्चन बने थे। दरवाजा बंद अभियान है क्या है? दरवाजा बंद अभियान, जो ये दरवाजा बंद अभियान है ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अंतर्गत चलाया गया था। और कब चलाया गया था? 2017 में चलाया गया था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य है दरवाजा बंद अभियान का, कि देश भर में जो शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देना। क्या था? देश भर में शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देना इस दरवाजा बंद अभियान का उद्देश्य था, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन थे। 2017 में हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दरवाजा बंद अभियान को चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ट्रायोड बल्ब का आविष्कार लीडी फॉरेस्ट ने किया था। किसने किया था? लीडी फॉरेस्ट ने। ट्रायोड बल्ब को लीड कौन कर रहे थे? लीडी फॉरेस्ट, है ना। इस तरीके से हम ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। तो ट्रायोड क्या होता है? ट्रायोड, 3 इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनको ट्रायोड बोलते हैं। इस ट्रायोड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं ट्रायोड के अंदर। ठीक है। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? कांगड़ा कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध हिमाचल से है। जो कांगड़ा चित्रकला शैली है इसमें ये क्या है? एक पहाड़ी शैली है। कैसी शैली है? पहाड़ी शैली है। ठीक है। और कैसी है? जो जो चित्रकला होते हैं ना, छोटे छोटे जो मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं,
उनमें से है एक ये पहाड़ी शैली है कांगड़ा चित्रकला शैली, और ये कैसी है, मिनिएचर चित्र शैली है। मिनिएचर मीन्स लघु चित्र शैली, लघु चित्र शैली, लघु चित्र शैली है ये हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चित्र शैली, जिसमें कांगड़ा चित्र शैली में कैसे रंगों का यूज किया जाता है, इसमें जो ठंडे रंग होते हैं, राइट, जो आंखों को एकदम सॉफ्ट लगते हैं जो कलर, ऐसे कलरों का इसमें यूज किया जाता है, जैसे कि नीला, हरा, नीला, हरा, जो कोमल रंग होते हैं, कोमल रंगों का इसमें यूज किया जाता है। किसमें, कांगड़ा चित्रकला शैली में, जो कि एक पहाड़ी चित्रकला शैली है और एक मिनिएचर पेंटिंग है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चित्रकला शैली। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल उपस्थित है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 71% भाग पर पानी है। ठीक है, सबको ही पता है नॉर्मली पानी का और लैंड का रेशियो क्या होता है, 70:30। 30% पे अगर हमारा लैंड है तो 70% पे हमारा वाटर होगा, तो उसी के अप्रोक्सीमेटली ये जो रेशियो है हर जगह पर ये चलने वाला है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो रेशियो है, देखो यहाँ पे है 80 तो बहुत ज्यादा हो गया, 61 कम हो गया, 51 भी कम हो गया, तो क्या होने वाला है हमारा 71। ठीक है, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? भगवान बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना थी उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। भगवान बुद्ध के द्वारा दिए हुए जो 3 यूनिवर्सल ट्रुथ है, 3 यूनिवर्सल जो ट्रुथ है वो क्या है, कि दुख होता है, राइट, दुख तो होता है, लेकिन दुख जो होता है वो समुदाय में आता है, दुख कभी भी अकेला नहीं होता, दुख हमेशा ग्रुप बनाकर समुदाय में आता है। थर्ड जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो है कि दुख का निरोध भी किया जा सकता है, दुख का निरोध भी किया जा सकता है, दुख का सॉल्यूशन भी दिया जा सकता है। ठीक है, दुख का जो निरोध किया जा सकता है, दुख का सॉल्यूशन किया जा सकता है, इसको बोलते हैं दुख निरोध यामिनी। क्या बोलते हैं? दुख निरोध यामिनी। जो बुद्ध भगवान का जो पहला धर्मोपदेश था, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला जो धर्म का उपदेश दिया था, वो कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और जो पहला धर्म उपदेश उन्होंने दिया था उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए त्रिरत्न कौन से हैं? भगवान बुद्ध द्वारा जो त्रिरत्न दिए गए हैं वो हैं बुद्ध, संघ और धम्म। बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो ये त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, संघ, धम्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से जो जिम्नोस्पर्म है वो बीज उत्पन्न करता है। संख्या 6.022, संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को क्या कहते हैं? जो ये संख्या है इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, जो ये एवोगाड्रो नंबर होता है जो ये एवोगाड्रो नंबर होता है ये इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं Na या फिर L से। ठीक है, N भी कैपिटल और A भी कैपिटल, Na या फिर L से एवोगाड्रो नंबर को डिनोट किया जाता है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, जो क्या वैल्यू है इसकी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है वो
कांस्टेंट होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यही इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। इस नंबर को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, जो Na और L से डिनोट किया जाता है। एवोगाड्रो नंबर किसने दिया? दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, ये नंबर किसने दिया? तो जिसने दिया उसका नाम था, किसने दिया? अच्छा, एवोगाड्रो नंबर किसने दिया? ये दिया एमादियो एवोगाड्रो, ठीक है। एमाडियो एवोगाड्रो ने एवोगाड्रो नंबर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च प्रकार है? वीरता का दूसरा सर्वोच्च प्रकार है महावीर चक्र। कौन सा है? महावीर चक्र। अब देखो, जो महावीर चक्र है, जो महावीर चक्र है वो किसके लिए दिया जाता है? वीरता के लिए, ठीक है। भारत में अगर हम मेनली देखें तो वीरता के लिए 3 प्रकार के अवार्ड्स दिए जाते हैं। पहला है सिविलियन अवार्ड, दूसरा है गैलेंट्री अवार्ड, तीसरा है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, भारत में वीरता के लिए 3 अवार्ड्स दिए जाते हैं, सिविलियन अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड एंड पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। जो सिविलियन अवार्ड होता है ये अपनी ही फील्ड में एक्सेप्शनल वर्क के लिए दिया जाता है, अगर आपने अपनी फील्ड में कोई एक्सेप्शनल सर्विस के लिए, वर्क के लिए ये दिया जाता है। कोई एक्सेप्शनल काम किया है, कोई हटके काम किया है तो आपको सिविलियन अवार्ड दिया जाएगा। अगर आपने वॉर टाइम में कोई ब्रेवरी दिखाई है, वॉर टाइम में कोई ब्रेवरी का काम किया है तो आपको गैलेंट्री अवार्ड दिया जाएगा। और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है सिर्फ ब्रेवरी के लिए, इसमें फील्ड मैटर नहीं करती कि आपने किस फील्ड में ब्रेवरी का काम किया है, सिर्फ ब्रेवरी का काम किया है, इसी के बेस पे आपको पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। सिविलियन जो अवार्ड है जिस वीरता के लिए दिया जाता है उसमें कौन सा दिया जाता है? पहले नंबर पर आता है पद्म विभूषण अवार्ड, देन होता है पद्म भूषण अवार्ड, देन होता है पद्म श्री अवार्ड, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड भी 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है परमवीर चक्र, ठीक है। दूसरा होता है महावीर चक्र एंड द थर्ड वन इज वीर चक्र। जो पीस टाइम गैलेंट, तो इसलिए हमसे पूछा था जो बहादुरी के लिए जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? महावीर चक्र। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में दिया जाता है अशोक चक्र, सेकंड है कीर्ति चक्र एंड द थर्ड वन इज शौर्य चक्र। ये कैसे अवार्ड है? इंडिया में दिए जाने वाले वीरता के जो ब्रेवरी के लिए जो अवार्ड्स दिए जाते हैं ये वो अवार्ड है। टोटल कितने हो गए? 9 अवार्ड्स हो गए। और इन सबसे ऊपर एक होता है भारत रत्न। ये टोटल 10 अवार्ड्स है, टॉप 10 मोस्ट अवार्ड्स जो कि इंडिया में ब्रेवरी के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो स्विमिंग पूल मानव बनाते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, चिड़ियाघर भी आर्टिफिशियल होते हैं, बाग भी आर्टिफिशियल होते हैं, लेकिन झील जो होती है वो नेचुरल होती हैं। इसलिए मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। कौन सा? झील हमारा मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2000 में शुरू किया गया था, वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, मेघदूत के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 13, मेघदूत के लेखक कौन है? आप इसका आंसर फटाफट बता दीजिए कमेंट बॉक्स में।
मेघदूत के लेखक हमारे कौन है? कालिदास जो है मेघदूत के लेखक है। कालिदास की और भी प्रमुख रचनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। कालिदास की रचनाएं हैं, एक तो आपने देख ली मेघदूत, इनके दो नाटक है, दो प्रसिद्ध नाटक, जिसमें क्या है, एक है मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है। और दूसरा इनका जो नाटक है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। ये दो इनके नाटक हैं। और इनके जो काव्य जो खंड है, इन्होंने जो काव्य लिखे हैं वो है मेघदूत, ये क्या है, काव्य है इनके, ठीक है, मेघदूत। और सेकंड है ऋतु संहार, ऋतु संहार भी किसने लिखा है? कालिदास ने, कालिदास जी ने ही लिखा है। और इनके दो महाकाव्य भी हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। महाकाव्य वो है, पहला जो इनका महाकाव्य है वो है रघुवंशम, रघुवंशम कालिदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। एंड द सेकंड वन इज कुमार संभव, कुमार संभव भी कालिदास जी के द्वारा लिखा हुआ एक महाकाव्य है। ये दो उनके फेमस नाटक, दो फेमस काव्य और दो फेमस महाकाव्य अक्सर एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं कि ये महाकाव्य, ये नाटक और ये काव्य किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये सारे लिखे गए हैं किसके? कालिदास जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा, आज के सेट में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और चैनल को लाइक भी कर देना, जिससे क्या होगा, आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी, ठीक है।